राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार की अपेक्षा लगभग 20 अंकों की वृद्धि दर्ज करी गई है। आज भी सुबह से कई इलाकों में हवा गंभीर स्तर पर बनी हुई है और AQI 400 के पार है। राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 392 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है और ये लगातार छठा दिन है जब दिल्ली इसी हवा में सांस ले रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को AQI 374 और सोमवार को 351 रिकॉर्ड किया गया। वहीं शाम 7 बजे 22 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया। ये बहुत गंभीर की श्रेणी में दर्ज हुआ है। फिलहाल हवा की गति भी धीमी है, तापमान में गिरावट है और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण राजधानी में प्रदूषण के स्तर में लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ा ये AQI 300 से ज्यादा रहने की ही उम्मीद है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली NCR की जनता भी अब त्रस्त हो चुकी है और चाहती है कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकले। सर, ये पोल्यूशन अब से थोड़ी 10 साल से 15 साल से चल रहा है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप से काम नहीं करेगी। आप सोचो, गाड़ियां बंद करा दो, इवन रोड करा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टारगेट रखो कि साल के कम से 2 करोड़ पेड़ दिल्ली में लगाने हैं। ये टारगेट रख के चलो। आप सोचोगे आज गाड़ी बंद करा दूँ, कल बिल्डिंग बंद करा दूँ। सरकारी बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं, प्राइवेट बंद कर देते हो। इससे कहाँ पोल्यूशन रुकेगा? और कोई सरकार गंभीर नहीं है। पराली हजारों सालों से चल रही है, तब दिल्ली में पोल्यूशन नहीं आता। एक ही महीने सोचते पोल्यूशन है, पूरे साल की ये हालत है दिल्ली में। गंभीर रूप से सोचो, एक स्थायी इलाज निकालो। ऐसा नहीं होता है कि आज उसके ऊपर टोकरी रख दी कि भाई साहब पोल्यूशन इसने करा दिया है, उसने करा दिया। ये पोल्यूशन हमने करा रखा है, हम ही जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागने का कोई फायदा नहीं है। सीरियस होकर काम करो, पर्यावरण की रक्षा करो और हो सके तो जहाँ एक घर से 4 आदमी जा रहे हैं एक जगह पे, तो एक ही गाड़ी लेके जाओ। चारों आदमी अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल बचाएं और पेड़ लगाएं, पोल्यूशन भगाएं। और ये खाली दिल्ली नहीं, आसपास की जो स्टेट है हमारे दिल्ली से लगते हुए यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ से हर साल ये लड़ाई होती है कि अभी पोल्यूशन यहाँ से आता है, तो उनको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एक ही जगह पे पेड़ लगते हैं और 10 बार उस जगह पेड़ लगते तो पेड़ जाते कहाँ है समझ नहीं आ रहा। ना बकरी खा रही ना गाय खा रही। तो मेरा अनुरोध है कि अधिक वृक्ष लगाएं। एक्चुअली मैं आई हूँ यहाँ पे ऋषिकेश से। मैं यहाँ पे अपनी दोस्त के यहाँ आई थी, कल ही आई हूँ और इतना पोल्यूशन है यहाँ पे कि मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। मास्क पहनना पड़ रहा है हमारे को और यहाँ का AQI इतना ज़्यादा है। अब मतलब पोल्यूशन क्या, स्मॉग ही है ये बेसिकली। तो किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? और अभी आप दिल्ली में हो या आप जा रहे हैं? मतलब प्रिपेयर्ड है जाने के लिए, सब सामान तैयार निकल रहे हैं। बस उसके लिए हम मतलब मास्क वगैरह पहन रहे हैं और घर में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पोल्यूशन से इंटरेक्शन ना हो हमारा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने टेंशन बढ़ाई हुई है। दिल्ली सरकार के पास भी ये एक बड़ी चुनौती की तरह है कि कैसे राष्ट्रीय राजधानी से प्रदूषण कम किया जाए। इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 62 नए हॉटस्पॉट मार्क किए हैं। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने इसके लिए जनता का सहयोग मांगा है। दिल्ली में जो डस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन और सड़कों के ऊपर है, और दिल्ली में जो ट्रैफिक रुकती है और गाड़ियों का पोल्यूशन है, इसके लिए दिल्ली में ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कूड़ा करकट के कारण ट्रैफिक जाम है, जहाँ पे पोल्यूशन है उसके कारण, जहाँ पे डस्ट मिटिगेशन है उसके कारण। उसके ऊपर आज हमारे सारे मंत्री इंस्पेक्शन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। हमारी कोशिश है कि जो हम हॉटस्पॉट्स जो हैं, लगभग 62 और ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर हम उनको रोक पाएंगे तो पोल्यूशन में और कमी आएगी। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं, हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग है जो दिल्ली की सरकार लड़ रही है, लेकिन 3 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर जब तक इसका सहयोग नहीं देंगे, दिल्ली 50 किलोमीटर के अंदर का शहर है और इसमें 3 करोड़ लोग बसते हैं, उनका कूड़ा करकट गाड़ियां सब कुछ उसके अंदर है। तो मेरा आग्रह है, हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आने वाले बच्चों के लिए साफ हवा के लिए हम सड़कों पर उतर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आओ हमारा साथ दो और हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करें, दिल्ली को मलबा मुक्त करें, दिल्ली को इस डस्ट मुक्त करें।
इस सबको साथ जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक दिल्ली में आने वाली जनरेशन को हम साफ हवा नहीं दे पाएंगे। उसी को चलते आज हमारी पालम में हमारे सोलंकी साहब एमएलए साहब और हमारे निगम पार्षद जी के साथ लेकर इस इलाके की इंस्पेक्शन है, जो हॉटस्पॉट के तौर पर ट्रैफिक जाम ना हो, स्मूथ हो, इन सब। वैसे दिल्ली के कई क्षेत्रों में हालात और भी बदतर रहे। बुधवार सुबह 40 निगरानी स्टेशंस में से 18 स्टेशंस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। इनमें चांदनी चौक, DTU, भलसवा, आनंद विहार, मुंडका, नरेला, वजीरपुर जैसे इलाके शामिल हैं। वायु गुणवत्ता के लगातार बिगड़ते स्तर को देखते हुए CAQM ने महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को पत्र लिखकर नवंबर-दिसंबर में होने वाली फिजिकल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को स्थगित करने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि खराब हवा बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।